नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं वन लीनियर। ठीक है। जो जो आपने थंबनेल बाहर देख ही लिया होगा, उसका आज हम वन लीनियर करने जा रहे हैं। ठीक है। उसका जो 800 MCQ है, उसका वीडियो प्लस चल ही रहा है। ठीक है। उसी के साथ अगला प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जिसमें हम वन लीनियर को समझाएंगे। ठीक है, उसमें हम वन लीनियर पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा वन लीनियर का कि 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है। किसको भीख मांगने को अपराध घोषित किया है, तो कहेंगे पाकिस्तान ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है 1 फरवरी 2025 को। ठीक है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो किस राज्य का, तो यह गुजरात राज्य का घोषित किया गया है। ठीक है, गुजरात राज्य का घोषित किया गया है 1 फरवरी 2025 को। ठीक है। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है। किसके लिए? समुद्री डकैती विरोध मिशन कि जो समुद्र में डकैत होते हैं उनके खिलाफ भारतीय वायुसेना ने एक मिशन चलाया था, जिसका नाम था, क्या नाम था, तो उसका नाम था समुद्री डकैत विरोधी मिशन। ठीक है। उसके लिए, ठीक है, किस पायलट को सम्मानित किया गया, तो अक्षय सक्सेना जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 फरवरी 2025 को किसने अमेरिका में गल्फ मैक्सिको का नाम क्या किया है, बदला है, तो कहेंगे किसने बदला है, तो कहेंगे गूगल मैप्स ने बदला है। ठीक है। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने, ठीक है, 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने क्या लिखा है, निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है रेलवे ने, तो क्या सेवा रेल। कौन सा? सेवा रेल। ठीक है। कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो कहेंगे सेवा रेल। ठीक है। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है। देखिए क्या लिखा है कि किस राज्य ने 1 फरवरी को भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित शामिल किया है, तो आप कहेंगे असम। वो कौन सा राज्य है, तो असम राज्य है। ठीक है। 1 फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है, तो किस देश में एक पर्वत को एक व्यक्ति जितना मान्यता दी गई है, तो है न्यूजीलैंड। ठीक है। कौन सा देश? न्यूजीलैंड देश है 1 फरवरी 2025 को। ठीक है। लिखा हुआ है ऑक्सासेरियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन है। अफ्रीका का पहला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका के अंदर कई देश हैं, एशिया के अंदर भी कई देश है, पाकिस्तान, भारत अपना, ठीक है, और अफगानिस्तान, तालिबान, ये सब है। चलिए, किसने आईसीसी U19 महिला T20, किसने आईसीसी U19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 को जीता है, तो अपना प्यारा देश भारत जीता है। ठीक है। कौन जीता है? अपना प्यारा देश भारत जीता है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब आर प्रगनंदन जी ने जीता है। ठीक है। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। किस देश के साथ? तो कहेंगे कि 3 फरवरी को, ठीक है, भारतीय सेना और मालदीव देश के राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। 3 फरवरी 2025 को किसने, ठीक है, 67वें ग्रेमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज एज एम्बियंट का चैट एल्बम श्रेणी में ग्रेमी अवार्ड जीता है, तो क्या कहेंगे? चंद्रिका टंडन जी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गद्दार 380, सॉरी, गद्दार 380, ठीक है,
कौन सा है? एतेमाद और गद्दर 380 का अनावरण किया है, तो वो कौन सा देश है? तो यह कहेंगे कि ये जो दो मिसाइल है एतेमाद और गद्दर 380, तो ये किस देश से संबंधित है? तो कहेंगे ईरान से संबंधित है। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो कहेंगे ब्रिटेन बना है। कि एआई को क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये एआई टूल्स एक अपराध है। क्या है? अपराध है। ब्रिटेन का मानना है। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? 4 फरवरी 2025 को श्रीलंका देश ने अपना क्या मनाया है? राष्ट्रीय दिवस मनाया है। 4 फरवरी 2025 को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय क्या मनाया है? राष्ट्रीय दिवस। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? कौन सा वो राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74 था पहले, अब 100% कर दिया गया है। ठीक है, कितना? 100%। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? कौन सा उपग्रह है? कहेंगे मिचिबिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो कहेंगे जापान ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जापान ने। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है? मतलब कि 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारी के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है कि एक हफ्ते में उनके काम को घटाया जाए? ठीक है, जिससे ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो स्पेन देश। कौन सा देश है? वो स्पेन है। ठीक है। 5 फरवरी 2025 को कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? 2025 में कौन सा देश यूएनएचआरसी से बाहर हो गया? तो अमेरिका बाहर हो गया है। ठीक है, अब बाहर हो गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है 2025 में? तो अमेरिका बाहर हुआ है। आईसीसी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है? ठीक है, तो कहेंगे ट्रेविस हेड। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। कहाँ? महाराष्ट्र में। 5 फरवरी 2025 को चिप डिजाइन के लिए नाइलिट उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? किसके लिए? तो कहेंगे चिप डिजाइन के लिए। ठीक है, तो कहेंगे नोएडा में। ठीक है, दिल्ली एनसीआर। 5 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? किसने? प्रश्न ध्यान से सुनिए कि किसने आईआईटी मतलब किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस क्या किया है? लॉन्च किया है। तो क्या कहेंगे? आईआईटी मद्रास। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी वीजा नया लॉन्च किया है? तो कहेंगे आयुष वीजा। 5 फरवरी 2025 को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किससे सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से 2025 में किसको सम्मानित किया गया? तो कहेंगे चमन अरोड़ा जी को। ठीक है, किनको? चमन अरोड़ा जी को। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, वो अमेरिका देश ने लगा दिया है। ठीक है। 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसका? मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो आप कहेंगे तेसेगो गेलई। ठीक है, तेसेगो गेलई पूछेगा मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो कहेंगे तेसेगो गेलई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 6 फरवरी 2025 को भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है? भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम
का नाम बदलकर फोर्ट विलियम से क्या रख दिया, विजय दुर्ग, विजय। ठीक है। 6 फरवरी 2025 को, 6 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? 38वें राष्ट्रीय खेल में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो उत्तर प्रदेश की टीम ने जीता है। ठीक है। चलिए अगला है 7 फरवरी 2025, नौवा एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? नौवा एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो बाबू लोग ये कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है, चीन में। अमेरिका के बाद अब किसने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने का फैसला किया है? अमेरिका के बाद डब्ल्यूएचओ से कौन निकलेगा? अर्जेंटीना निकल जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? ठीक है, तो जोमेटो ने अपना नाम बदल दिया है, अब क्या कर दिया है? अपना नाम कर दिया है इटर्नल। 7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 25 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज कुमार ने जीता है। किसने? नीरज कुमार ने। 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो आप लोग कहेंगे नीरज कुमार। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? फीफा ने किस देश को फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? तो कहेंगे पाकिस्तान। ठीक है। भारत ने मात्र मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो कहेंगे 83% की कमी आ गई है। ठीक है। चलिए अगला है कि आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। ठीक है। और भारत में मात्र मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83% की कमी आई है। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? किसकी? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? तो 7 फरवरी की बात हुई तो 7 फरवरी को ही ना मनाई जाएगी, 7 फरवरी। ठीक है। 8 फरवरी 2025 को, ठीक है, बीमेस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो कहेंगे जी गांधीनगर में हुआ है। ठीक है। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हॉटर्स एंड हीरोज लाइव दैट स्पेड अस का विमोचन हुआ है? तो कहेंगे कुलभूषण कुमार, कुलभूषण कुमार। चलिए अगला है कि 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस स्थायी सदस्य का निधन हुआ है? तो आप कहेंगे कामेश्वर चौपाल जी का। ठीक है। 8 फरवरी 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है वो? ऑस्ट्रेलिया, जिसने आईवीएफ तकनीकी का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है, यानी गर्भ बनाया है। ठीक है। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? तो यह सुजल परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो कहीं कर्नाटक से। किस लिए? सूखे से निपटने के लिए। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई परीक्षण कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया है? तो त्रिपुरा। कहेंगे कि कौशल उदय टोंगई का, ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह त्रिपुरा से संबंधित है। 9 फरवरी 2025 9 फरवरी 2025 को सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो कहेंगे 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी?
फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो यह जर्मनी देश में हुई है, जर्मनी देश में। 9 फरवरी 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। कौन सा? कांस्य, ब्रोंज। ठीक है। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्रीय बजट में 2025 के लिए किसका संयुक्त राष्ट्रीय बजट कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो आप कहेंगे 37.64 का। ठीक है, कितने मिलियन डॉलर? 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप पर माउंट किलिमंजारो की चोटी पर फतह किया है? को फतह किया है? तो कहेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है। पर्वतरोही निशा यादव किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़। ठीक है। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकरासिता गांव योजना शुरू की है? विकरासिता गांव योजना संबंध उड़ीसा राज्य से है। ठीक है। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? कौन सा वो बैंक है जिसने अमिताभ बच्चन जी का डिजिटल अवतार लॉन्च किया? तो कहेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो। कौन है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कब? 10 फरवरी 2025 को। 10 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? भारत ने किस देश के साथ साइक्लोन का आयोजन किया है? तो मिस्र देश के साथ है। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? ऑपरेशन डेविल हंट किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश से संबंधित है। ऑपरेशन डेविल हंट किससे संबंधित है? बाबू लोग बांग्लादेश से संबंधित है। 10 फरवरी 2025 को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? वनडे, ठीक है, 10 फरवरी 2025 का वनडे मैच में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी तो कहेंगे रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? तो कहेंगे जी रोहित शर्मा बने हैं। ठीक है, रोहित शर्मा बने हैं। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो वो शुरू किया है 11 फरवरी को विंगड रेडर। 11 फरवरी 2025 को थाईपुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? या जो थाईपुसम उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है? तो बाबू लो यह तमिलनाडु से संबंधित है। किससे? तमिलनाडु से संबंधित है। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक? 2027 तक। कब तक? 2027 तक। 11 फरवरी 2025 को HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HGT 2000 HGT 36 का नाम बदलकर क्या रखा है? HAL ने परीक्षण विमान है एक जिसका नाम क्या है? HGAT 36, जिसका नाम बदल के यशस रखा गया है। यशस। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अगला है 11 फरवरी 2025 को, ठीक है, किसे पद्मश्री किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कब? 11 फरवरी 2025 को। तो आप कहेंगे डॉक्टर मधुगुला नागफनी जी को। ठीक है। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो इजराइल देश ने। किसने? इजराइल देश ने। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027, देखिए ओलंपिक 2027 की बात हो रही है, कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2026 में तो पेरिस में, और 2027 में रियाद सऊदी अरब में।
12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जो चेन्नई ओपन 2025 में टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है 12 फरवरी 2025 को? तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि कैरियन जैकेवेट जी ने, ठीक है। 12 फरवरी 2025 को एशिया के पहले अधमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु शहर में किया गया है, ठीक है। 12 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं का विस्तार की घोषणा किया? तो 6 भाषाओं में, ठीक है। कितनी भाषाओं में? तो 6 भाषाओं में। 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा 2027 में? मेघालय। और ओलंपिक के लिए सऊदी अरब। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कहेंगे राकेश रोशन जी को। 12 फरवरी 2025 को भ्रष्टाचार धारणांक सूचांक 2024 में, ठीक है, कौन से शीर्ष पर है? तो कहेंगे कौन सबसे ऊपर है? तो डेनमार्क सबसे ऊपर है और भारत का स्थान उसमें 96 है। भ्रष्टाचार धारण सूचांक में डेनमार्क सबसे शीर्ष पे है और भारत का स्थान 2024 में 96 है। अगला 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत का अभियान हरियाणा में चलाया गया है? 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? सबसे पुराना पक्षी जीवाश्म चीन में। कहाँ जी? चीन में। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन को। किसको? शिखर धवन में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में किसको एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन को, ठीक है। 13 फरवरी 2025 को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। 13 फरवरी 2025 को सुहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंध होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो बांग्लादेश की, ठीक है। या सुहेली अख्तर, ठीक है। भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर है? बांग्लादेश। कौन से? बांग्लादेश। 13 फरवरी 2025 को सेवी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो कहेंगे मित्रा। सेवी का संबंध किससे है? सेवी का संबंध, ठीक है, शेयर बाजार से है, ठीक है, जिसके अंदर एनएसई बीएसई सब आता है, ठीक है। 13 फरवरी 2025 को जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचांक में कौन शीर्ष पर है? क्या है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक में कौन शीर्ष पे है? तो कहेंगे सिंगापुर, ठीक है। और भारत का भ्रष्टाचार वाला जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें कौन सा स्थान है? तो कहेंगे 96वां स्थान है। 13 फरवरी 2025 को तुलसी गैबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका। संबंध किससे है? अमेरिका देश से संबंध है, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो कहेंगे सर्विसेज। कौन रहा है? सर्विसेज। 14 फरवरी 2025 को सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो वह भारत देश ने की है। कि सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने की है। 14 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची के शीर्ष पर कौन है? तो आप कहेंगे मुकेश अंबानी के परिवार, मुकेश अंबानी परिवार, ठीक है। 14 फरवरी 2025
को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? क्या कहेंगे? NR नारायण मूर्ति जी। ठीक है, कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है, तो NR नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। आईआईटी किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? कि विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा कपड़ा क्लोथ, तो कहेंगे आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है कि मार दीजिए? तो कहेंगे हरियाणा। ठीक है। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है? चौथे, फोर्थ नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे नित्यानंद राय जी ने। ठीक है, किसने? नित्यानंद राय जी ने। 15 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण का तकनीकी का विकास किया है? किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी का विकास किया है? तो कहेंगे आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितनी % बढ़ जाएगी? 2030 तक प्राकृतिक गैस की मांग 60% बढ़ जाएगी। ठीक है। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? जो तेजाब हमले से पीड़ित हैं, 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है, तो पंजाब सरकार ने। ठीक है। 15 फरवरी 2025 को पूर्वी भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 2025 में 2000 ये पूछेगा 2025 में किस भारत के राज्य को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो 15 फरवरी 2025 को मणिपुर में। 15 फरवरी 2025 को मणिपुर में। 15 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 25 को, ठीक है, 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाला एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो कहेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 16 फरवरी 2025 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस था? 78वां। 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो 2025 में वो 18वां था। और इस 16 फरवरी 2025 को कौन सा हो जाएगा? 79वां। ठीक है। 16 फरवरी 2025 को नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सुनिए ध्यान से, हाइड्रो नेपाल परियोजना में कौन से देश है? नेपाल और फ्रांस। कौन है हाइड्रो नेपाल परियोजना में? नेपाल और फ्रांस। नेपाल और फ्रांस। 16 फरवरी 2025 को आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थॉमस अप की जगह लेगा कौन? तो कहेंगे कैंपा कोला। कैंपा कोला। ठीक है। कैंपा कोला किसकी कंपनी है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। 16 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप, तो कहीं आईआईटी मद्रास, पढ़े पढ़े थे हम लोग। चर्चा में रहा अनाईमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान। अनाईमुडी कहाँ है? केरल में। तो इसका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी ना केरल में होगा, तो कहेंगे केरल में। किस राज्य में है? केरल में। 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो कहीं एनटीपीसी ने। जो एनटीपीसी कंपनी है, ठीक है, कोई बच्चे लोग सोचेंगे कि वो एनटीपीसी जो वैकेंसी आया है रेलवे में, नहीं नहीं वो नहीं है। ठीक है, भर दीजिए, उसका तो डेट निकल चुका है अब। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 16 फरवरी 2025 को किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो एनटीपीसी ने जीता है। ठीक है। 16 फरवरी 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, मतलब कि जो आयुष्मान भारत वय वंदना योजना है, इसका शुभारंभ पुदुचेरी में किया गया है। कहाँ किया गया है? पुदुचेरी में। 16 फरवरी 2025 को
हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में, 57 मिनट से जो हाफ मैराथन होता है, 57 मिनट से कम समय पूरा करने वाला पहला व्यक्ति कौन बने हैं? तो आप कहेंगे जैकब। ठीक है, जैकब। चलिए अगला प्रश्न है, 17 फरवरी 2025 को किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार जी को। ठीक है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर, 8वां हिंद महासागर, तो कहेंगे मस्कट, ओमान में। क्या चीज? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान में। कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो खरीदेगा फिलीपींस, फिलीपींस खरीद लेगा। 17 फरवरी 2025 को 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? अभ्यास कोमोडो किस देश से संबंधित है? तो बाबू लोग वो इंडोनेशिया से संबंधित है। ठीक है। 17 फरवरी 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो जापान में। मतलब कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक धर्म गार्जियन, यह किस देश से संबंधित है? तो ये जापान देश से संबंधित है। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? तो कतर से। ठीक है। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचांक में कौन शीर्ष पे था? तो बाबू लोगों कर्नाटक शीर्ष पे था। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो वो बाबू लोग असम ने दिया है। किसने? असम ने। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन कौन मंत्रालय करेगा? तो आयुष मंत्रालय करेगा। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसके समन्वय के बारे में सम्मेलन 18 फरवरी 2025 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहेंगे फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस देश में। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने राजनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? तो देश कतर ने किया है। कब? कहेंगे 18 फरवरी 2025 को। कब? 18 फरवरी 2025 को। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है। तो उसका नाम क्या है? कॉनक्लेव है नाम उसका। ठीक है। कब? 18 फरवरी 2025 को। 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? किसने जीसीसी नीति का अनावरण किया है भारत में? तो कहेंगे मध्य प्रदेश। कौन? कहेंगे मध्य प्रदेश। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। किसका अनावरण किया है? तो कहेंगे कि भारत की पहली जीसीसी नीति का। किसका? जीसीसी नीति का संबंध पहली किसे संबंध है? तो मध्य प्रदेश से। 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई थी? मतलब कि पूछ देगा सीधा कि 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में शुरू हुई थी। कहाँ हुई थी? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। 19 फरवरी 2025 को गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। कौन सा है वो सबसे बड़ा? अनंत नाम है उसका। 19 फरवरी 2025 को
कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है तो अजमेर में हुआ है। कहाँ बाबू लोग? अजमेर में हुआ है। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल, सुनिए ध्यान से, सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, अभी हाल में ही किस नदी पर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र पे हुआ है। 19 फरवरी 2025 को जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन है? तो सुमन गिल। कौन है? सुमन गिल। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? ठीक है, तो वह उत्तर प्रदेश होगी। ठीक है, जो अनुवादक यानी ट्रांसलेटर की सुविधा से लैस होगी। 19 फरवरी 2025 को किसने व्यवसायों के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म नजट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने लॉन्च किया है। ठीक, किसने? जोमेटो ने। जोमेटो का क्या नाम रखा गया है? ऊपर बताया था मैंने, कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो कहेंगे विवेक जोशी। किसने? विवेक जोशी ने जी ने। ठीक है, 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस OMO वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो ये सेवा LIC की है। किसकी है? यह सेवा LIC की है। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वह राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। OPEC+ में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो अभी ब्राजील देश शामिल हुआ 2025 में। ठीक है, 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? मोहम्मद शमी। ठीक है, भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी, भारत से। ठीक है, 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना ने। किसने? अर्जेंटीना ने OMU पर हस्ताक्षर किया है। OMU पर 2025 में किसने हस्ताक्षर किया है? लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग को मजबूत करने के लिए, तो अर्जेंटीना ने। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरियल लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 मेमोरियल लीग विश्व चैंपियन 2025 को जीता है? तो आप कहेंगे विश्व राजकुमार। विश्व राजकुमार। ठीक है, अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने राजकीय सम्मान शुरू किया है? तो पुडुचेरी ने। कि अंगदाताओं को उनकी जीवन रक्षा योगदान, अंगदाता कौन होते हैं? यदि यदि आपकी किडनी खराब हो गई हो या आंख या किसी प्रकार कोई सा भी अंग हो सकता है, यदि कोई मान लीजिए मेरा खराब हो जाता है तो यदि कोई मुझे दान देता है कि लीजिए, ठीक है, तो वही होते हैं अंगदाता। उनके लिए जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान है शुरू किया? तो कहेंगे पुडुचेरी। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना करने में। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य का वन परियोजन को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य को स्कॉच से सम्मानित किया गया? तो कहेंगे नागालैंड को। किसको? नागालैंड को। किससे सम्मानित किया गया है? वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नागालैंड को। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर तो क्या कहेंगे? पूर्णिमा देवी वर्मन जी। ठीक है, अमेरिकी जांच एजेंसी FBI किसकी जांच एजेंसी है? तो कहेंगे अमेरिका की है। उसके निर्देशक कौन बने हैं? तो काश पटेल।
21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बनेगा? कि डिजिटल पायलट लाइसेंस कौन जारी करेगा, दूसरा देश कौन बनेगा? तो भारत बन जाएगा। कौन बन जाएगा? भारत। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? नौवीं एशिया आर्थिक वार्ता आयोजन पुणे में। कहाँ? पुणे में। 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन है? तो कहेंगे दुनिया की सबसे अमीर महिला की लिस्ट पर कौन है सबसे एक नंबर पे? तो कहेंगे एलिस वाल्टन। एलिस वाल्टन। किसे प्रधानमंत्री 2025 को किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है? तो कहेंगे शक्तिकांत दास जी को। ठीक है। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा है। ठीक है। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं। ठीक है। किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो कहेंगे पंकज अडवाणी जी ने। ठीक है। 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ने। कब? 22 फरवरी 2025 को। कब? 22 फरवरी 2025 को। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है लाइफ ऑन मार्स? तो कहेंगे नमिता गोखले जी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 23 फरवरी 2025 को आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कहेंगे आरबीआई डाटा। आरबीआई डाटा। ठीक है। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत है? किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो राजस्थान में प्रस्तुत किया गया है। किस देश ने नया बेट कोरोना वायरस खोजा है? कोरोना वायरस का नया बेट किस देश ने खोजा है और उसका नाम क्या है? HKU5CoV2 नाम दिया है, जो चीन ने ही खोजा है। ठीक है। चीन ने ही खोजा है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई करते रहिए आप लोग। कि 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में का विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। ठीक है। इथोपिया को आप लोग तो देखे ही होंगे। 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 6.3%। कितनी? 6.3%। और जो गैसों की मांग कितनी बढ़ जाएगी? तो बाबू लोग वो 60% बढ़ जाएगी 2030 तक। और 2027 तक बिजली की कितनी बढ़ेगी? अनुमान है कि 6.3%। 6.3%। भारत अगले 5 सालों में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका के। इसको श्रीलंका देश के। ठीक। किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो आईआईटी मद्रास ने पहली बार वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। किसकी मेजबानी? पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी आईआईटी मद्रास ने की है। ठीक। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड। आईपीओ भी शेयर बाजार से संबंधित है। आईपीओ फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो भारत पहले स्थान पे है आईपीओ में सबसे ज्यादा फंड जुटाने के में। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की गई है? तो यह बिहार में जारी की गई है। प्रधानमंत्री किसान विधि निधि की 19वीं किस्त किस राज्य में जारी की गई है? बिहार में। कब? 24 फरवरी को जारी हो गई है। जाके सभी चेक कर लीजिए। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कहेंगे किंग कोहली, विराट कोहली ने। ठीक है। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में झुमोइर बंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो ये असम। ठीक है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो कहेंगे असम से है। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो महिला शांति सैनिक का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसी प्रकार
आगे भी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे 2200 शायद वन लीनियर क्वेश्चन है एमसीक्यू को मिला के, तो उसमें से 800 हटा दीजिए तो कितना बचा, तो लगभग 1200-1300 बचा, तो वन लीनियर वाला 1200-1300 है, ठीक है। तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।